दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसका सवाल बार बार उठते जा रहा है, वो है इलेक्ट्रिक कार। और इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक कार का सच्चाई क्या है। अगर बोलते हैं कि ईवी कार फ्यूचर है तो मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, इनफैक्ट ये मेरा सोचना है कि ईवी कार फ्यूचर नहीं है। एटलीस्ट आज के डेट में तो ये हम कह सकते हैं, मेरा ये मानना है कि ईवी कार फ्यूचर नहीं है। ईवी कार को लेकर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ना तो क्लियर है ना कोई क्लियर करना चाह रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी क्लियर नहीं बता रहा है कि एक्चुअल सच्चाई है क्या। अब दोस्तों मैं जब सच्चाई की बातें बोल रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप ईवी कार खरीद लिए हैं या ईवी कार खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सुबीर रंजन, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए समझते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ जो रियल है और जो फैक्ट्स है, और वो आप लोग को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं है। चलिए समझते हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। सस्ता जैसे अगर आपकी रनिंग नहीं है तो भी कहाँ पड़ेगा सस्ता? वो लगभग 100 किलोमीटर चलना चाहिए गाड़ी, 170-80 तो चलना ही चाहिए, नहीं तो कहाँ पड़ेगा सस्ता। अब जिसकी 10-20 की रनिंग है उसको कहाँ, वो तो पेट्रोल ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। 4 साल में बैटरी की लाइफ तो ऐसी खत्म हो जाएगी। और बैटरी कितने की आती है? बैटरी 35-40 हजार रुपए की है। 35-40 हजार की? हाँ। तो 35-40 हजार निकालने में उसको कितना चलना पड़ेगा? वही तो बता रहा हूँ आपको, पर डे 100 किलोमीटर चलाओगे तभी। जो मार्केटिंग पर्पज से काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद है, और जो नॉर्मली रखेगा घर में उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा, वो तो जबरदस्ती चलाने वाली बात होगी ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ईवी के फायदे के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में। तो हमें जो फायदे बताए जाते हैं वो ये है कि कार्बन के जो फुटप्रिंट्स है वो 2070 तक खत्म हो जाएगा। चौके नहीं चौके, शायद आप सुन रहे होंगे कि ऐसा 2070 में खत्म हो जाएगा। हकीकत क्या है अब वो समझिए। अब देखिए 2070 में क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे एट प्रेजेंट, आज के डेट में क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा ईवी को लाने के लिए जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हुए हैं वो हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू कि ईवी लाना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाना है, इको एनर्जी के थ्रू हम अपने कार्स को चलाएंगे, फॉसिल फ्यूल को साइड में रख के। अब हम यूरोपियन कंट्रीज की ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्विट्जरलैंड की, जो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अब स्विट्जरलैंड का कहना है कि उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को अपने कंट्री से हटा दिया है, बचकाना है। आगे समझिए, बहुत मजेदार है। और उन्होंने इसको प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जबरदस्त मार्केटिंग किया, जबरदस्त हाइप किया कि हमने फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स को खत्म कर दिया। लेकिन आप सबको भी शायद मालूम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक नया न्यूज चल के आया है कि वो ईवी कार को बैन करने वाले हैं। और ये रिसेंटली 6 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर यानी कि 2022। अब ईवी बंद क्यों करना चाहिए? अब स्विट्जरलैंड के हिसाब से ईवी बंद क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, ना कि फॉसिल फ्यूल से। तो जहां भी फॉसिल फ्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां तो कार्बन फुटप्रिंट खत्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब क्वेश्चन ये है, अब इलेक्ट्रिक कार जो चलाएंगे उसके सपोर्ट में उन्होंने जो लॉजिक दिया था वो ये था कि बिकॉज हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, हम कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहे हैं, तो हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है इको फ्रेंडली एनवायरमेंट के लिए। पर दोस्तों क्वेश्चन एक जगह पे जाके रुक जाता है, वो ये है कि इंडिया या चाइना की बात करें तो यहाँ का जो मेन एनर्जी जनरेटिंग सेक्टर है वो है कोल बेस्ड सेक्टर, यानी कि बिना कोयले का आप इलेक्ट्रिसिटी, इतने बड़े तादाद में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों कंट्रीज, इंडिया और चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी मेन जनरेशन होता है वो 70 to 80% कोल से होता है, यानी कि 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट कहां पर है? सबसे पहले आप कोल या फॉसिल फ्यूल जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने इलेक्ट्रिक कार के बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो इससे बेटर ये नहीं होगा कि मैं पेट्रोल और डीजल कार को ही यूज करूं या आप लोग ऐसी करें? सोचिए दोस्तों, मैं जो प्रॉब्लम रेस कर रहा हूँ बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है, बहुत क्रूशियल इश्यूज होने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम कार या टू व्हीलर के जो भी बैटरी है उसको चार्जिंग में ला रहे हैं, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
हम कार्बन फुटप्रिंट से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप बात को समझिए दोस्तों। और कोल से जो पोल्यूशन होता है वो पेट्रोल या डीजल की तुलना में पोल्यूशन कम फैलाता है, और कोल से जो पोल्यूशन होता है वो पेट्रोल डीजल की तुलना में, पेट्रोल डीजल जो हम कार में चला रहे हैं उसके तुलना में कोल का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। आप समझिए बात को, ये एक बहुत सीरियस इशू है। कोई भी आईसी इंजन इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता जो कोल बर्न करके जला के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई पोल्यूशन की। अब दोस्तों देखिए, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। कोल हमारे पास है, लेकिन आप माइनिंग कितने साल तक करेंगे, वो उसका भी एक लिमिटेशन है। पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट कराते तो ही हमारे पास पेट्रोल डीजल आता है, हमारे खुद के पास तो कोई ऑयल रिजर्व है नहीं। और उसी कोल को जिससे पोल्यूशन होता है उससे हम अपने ईवी कार को चार्ज कर रहे हैं। कोई लॉजिक आया क्या? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? चलिए आगे और समझते हैं। और आप ये दावा करेंगे कि हम तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहे हमारे, क्योंकि हमारे पास ईवी कार है। क्वाइट इलॉजिकल है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो आपको बोल रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो ही वेद वाक्य है। आप भी इसमें रिसर्च कीजिएगा, गूगल कीजिए, ट्रू फैक्ट्स को आप जांचिए। मैं कहीं इलॉजिक बात नहीं कर रहा हूं। अब अगला जो ट्विस्ट है वो ये है, आपने इलेक्ट्रिक कार लिया, बैटरी चलाया 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी उसका एज है, कंपनी जो भी क्लेम करता है, या वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे चला रहे हैं, कितने साल तक उस पर्टिकुलर बैटरी को आप खींच पा रहे हैं अपने कार के। अब दोस्तों अगला जो सवाल है वो ये है कि 5-7 साल बाद आप जब उस बैटरी को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो तो खराब हो चुका है, वो कहां डंप होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए इसमें। कहां डंप करेंगे सर? अब ऐसा तो होगा नहीं कि गाड़ी से आपने बैटरी निकाला और वो वैनिश हो गया, कहीं ना कहीं तो आप उसको डंप करोगे। अब दोस्तों लिथियम आ कहां से रहा है? बाहर काट के आ रहा है, या तो आप एक्सकेवेशन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, या तो फिर वाटर सोर्स से आ रहा है जो अंडरग्राउंड लेक में अवेलेबल होता है, खास करके सॉल्टेड वाटर के सोर्स से। और मजे की बात है कि इसमें कोई अभी तक परफेक्ट रिसर्च नहीं हुआ है। और हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। हम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने लिथियम को एक्सकेवेट कर लिया, हमने डीप लेक से सॉल्टेड वाटर जहां का जो भी सोर्स है वहां से हमने निकाल लिया लिथियम, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, ना उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो रहा है। अब इतना तो रिसर्च हुआ है कि जहां पर भी ये लिथियम की माइनिंग हो रही है, एक्सकेवेशन हो रहा है, वहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स लोग, वहां के जो लोकलाइट्स है वो फेस कर रहे हैं। सबसे पहला है वो है ड्रॉट। अब ये कितना फैक्चुअल है ये अभी कहना भी मुश्किल है। मैंने आपको जैसे बताया रिसर्च में कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट भी कोई नहीं बता रहा है। तो अब वो जो भी है उस टॉपिक से घूम के वापस हम फिर आ जाते हैं अपने अगेन उसी टॉपिक पे, स्विट्जरलैंड का। देखिए स्विट्जरलैंड में तो कोल से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं। अब बिकॉज वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करता नहीं है, तो कार्बन फुटप्रिंट तो खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक कार उसने इंट्रोड्यूस कर दिया और वो दावा बहुत ज्यादा करता है, क्लेम करता है कि हम टोटल एमिशन फ्री कंट्री बन गए। और हमारे यहाँ के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो अगर ये बोलते हैं कि यार हम इंडिया से एमिशन खत्म कर देंगे, कार्बन फुटप्रिंट खत्म कर देंगे, तो कैसे होगा? हमारा 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है साहब। बहुत सीरियस इशू है साहब, इसको आप समझिए बात को। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक पे आते हैं, फॉसिल फ्यूल के ऊपर। क्या इलेक्ट्रिक कार जो है वो काफी सस्ता पड़ रहा है, रनिंग कॉस्ट काफी कम है। मैंने एक वीडियो यहाँ शेयर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा, जहां मैंने क्लियर कट कंपैरिजन बताया है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार का जो फ्यूल है उसका एकदम क्लियर कट कंपैरिजन दिया है कि आप एक साल में कितने किलोमीटर चलाएंगे तो और कितने साल में आप फिर अपने कार के जो भी कॉस्ट है उसके आप बराबरी में आएंगे। बहुत मैंने एलाबोरेटली उसमें समझाया है, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। अब मुझे यहाँ पर कोई तुक नहीं लगता है कि आप सबसे जो बेयर मिनिमम जो गाड़ी का इलेक्ट्रिक कार का जो कॉस्ट है वो आता है करीब 15 लाख रुपए। वही उसी वेरिएंट का अगर आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हैं तो करीब आपको 7 से 8 लाख रुपए कम पड़ेगा। अभी 7 से 8 लाख का जो गैप है, आप जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक के लिए जो आप यूज कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उसको आप कितने साल में रिकवर करेंगे? उस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों, मैं बहुत एलाबोरेटली बताया, वो बहुत काम का है। अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक कार खरीदने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें जितना हो सके। हाँ, इसका रेमेडी एक ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने कार में सोलर पैनल लगा लिए तो, क्योंकि
सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट डे लाइट से होता है, उसमें आपका ना तो कोल उसमें यूज होता है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो कार्बन फुटप्रिंट का कहानी नहीं है। लेकिन सोलर पैनल बहुत ज्यादा महंगा है। आप कितना ही बड़ा सोलर पैनल क्यों ना लगा ले, अपना चार्ज बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अगेन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो मेरा ये सलाह है, मेरा ये एडवाइस है, इलेक्ट्रिक कार खरीदना बेवकूफी है। लॉजिकली फैक्चुअली कहीं भी वो ये फिट नहीं होता कि आप उस इलेक्ट्रिक कार को खरीद कर आप ये क्लेम करें कि मैंने कार्बन फुटप्रिंट को खत्म कर दिया या उसमें मैंने हेल्प किया या सोशली आप हेल्प कर रहे हो या कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत गंभीर समस्या वाला मुद्दा था, मैं सोचा कि शायद मैं लेके आऊं, एक बार आपके साथ ऐसे डिस्कस करूं। इस पे अगर आपका कुछ भी विचार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं आपको किस टाइप के वीडियो मैं आपको लेके आऊं जो आप देखना पसंद करेंगे या जो आपके इंफॉर्मेशन वाला या जो नॉलेजेबल वाला हो। और दोस्तों अपने प्यार से मुझे जरूर नवाजिए, मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके दोस्तों मेरे इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ही किसी ऐसी एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।